ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, जी गुड हाँ, इवनिंग। नमस्ते। सर गुड। गुड इवनिंग सब लोगों को। आवाज़ मेरी क्लियर है? जी आ रही यस है, सर, आ रही क्लियर है। है। सर जी सर। ओके, फाइन। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वेट अ मोमेंट। जी हो गया सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को यस यस सर। प्रॉपर तरीके जी से? हाँ, सारे लोगों को हो रहा है? यस सर हो रहा है। ओके, फाइन। मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, बैच 8। मैंने बैच 1 स्टार्ट किया, बैच 2, बैच 3 से लेकर बैच 8 तक मैंने सक्सेसफुली सारे बैच कंप्लीट कर दिया। आज से हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से, जहां पे मैं आपको पूरे बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको पूरे बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, इसको अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी जितने भी क्लास में लोग हो, आई थिंक 40 लोग हो, ठीक है। तो जो भी लोग हो क्लास में लास्ट तक जरूर अटेंड करना, क्योंकि फर्स्ट लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ देर लेक्चर देखते हैं, फिर लीव कर देते हैं, फिर कोई दिन दूसरे दिन अटेंड करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, कोई आज कर रहे हो कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे। तो जो क्रैश कोर्स पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक होने वाला है, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड करोगे। अब देखो, अगर ये क्रैश कोर्स मैं आपको पैसे में बेचता, या फिर आप किसी भी जगह 40,000, 50,000, 10,000, 15,000 रुपए देकर अगर इस क्रैश कोर्स को अटेंड करते, तो आप डेली अटेंड करते, सारे नोट्स बनाते, सारी चीजें लिखते। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे अपना पैसा दिया, आपके पैसे की वैल्यू है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप यहाँ पे पैसे मत दो, क्योंकि देखो, पैसे देकर सीखना इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आप ऑलरेडी लॉस में होते हो, तभी आप सीखने की कोशिश करते हो। अगर आपको प्रॉफिट होगा, आप नई चीजें सीखोगे नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको लॉस हो रहा है तभी आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। आप ऑलरेडी 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के लॉस में हो। और मैं यहाँ पे आपसे क्या करूंगा, बोलूंगा कि आप मुझे 5,000, 10,000 रुपये पे करो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको। और कोर्स बेचना होगा तो बहुत सारे तरीके हैं कोर्स बेचने के, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो कि कैसे लोग अपना फेक पैनल बनाते हैं, लोग फेक प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं, और सब लोगों को क्या करते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, और कोर्स बेचने के बाद भी लोगों को क्या होता है, लॉस ही होता है। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें जेन्युइन होगी, विद प्रूफ दिखाऊंगा, मैं आपको अपना पीएनएल का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, सारी चीजें वहां पे क्लियर होगा। यहाँ पे आपको मैं ये कभी नहीं दिखाऊंगा कि मैंने 1 लाख कमाया, मैंने 1 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ कमाया, मैंने 50 करोड़ कमाया, मैंने 50 लाख कमाया, क्योंकि एक्चुअल में इतने प्रॉफिट किसी को नहीं होते हैं। जो भी लोग आपको दिखाते हैं फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, वो एडिटेड पीएनएल होते हैं। तो जो चीजें आप इंटरनेट पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, वो सारी चीजें क्या होती है, गलत होती है। उसको देखकर जो एज अ रिटेलर होता है ना, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और लोग इस फील्ड में अभी बहुत ज्यादा इसलिए आ रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे वो 2 दिनों में अपना पैसा डबल कर लेंगे। एक हफ्ते में अगर उनके पास 50,000 तो वो उनको 1 लाख बना लेंगे। कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेते हो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल ग्रो करते हो, 500, 1000, 1500, 2000, तभी जाके आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैंने आज 10,000 लगाया, वो आज मेरे को 20,000 मिल जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। एक दिन मिल जाएगा, तीसरे दिन 30,000 मार्केट आपसे लेकर जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग समझना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उनको कोर्स बेचना होता है। अगर वो सारी चीजें आपको रियलिटी दिखाएगा तो उनका फिर कोर्स नहीं बिकेगा। वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, वो आपको लॉस अपना कभी नहीं दिखाएंगे। लॉस इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको लगे यार ये तो लॉस है, तो आप उससे कोर्स ही नहीं खरीदोगे। बट यहाँ पे मैं आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। मेरे को जो लॉसेस होते हैं डेली का मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्रॉफिट होता है उसका भी वीडियो डालता हूँ, लॉस होता है उसका भी वीडियो डालता हूँ। तो सब लोगों को लॉस होता है, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। इस क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें सिखाऊंगा उसके बारे में हम लोग अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग ये चीज ध्यान से रखना है कि अगर आप लोग यहाँ पे सीखने के मकसद से आए हो, तो जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको लास्ट तक अटेंड करना। ये क्रैश कोर्स एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, 2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरे बेसिक्स लेकर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप
इंडेक्स में ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, कहीं पे भी ट्रेडिंग करो, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी पता होना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस में मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बताऊंगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको यूज करना होता है, कैसे समझेंगे, सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। दूसरी बार हम लोग समझेंगे ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेक्चर आप लोग देखोगे यूट्यूब पे, आपको ये सारे टॉपिक से वीडियो मिल जाएगा, नो डाउट। इंपॉर्टेंट ये लाइव सेशन कराने का क्या होता है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपने सारी चीजें सीख लिया। अब आपके मन में कोई डाउट है कि सर ये लाइन कैसे ड्रॉ हुआ, सर ये रेजिस्टेंस कैसे बना, सर ये सपोर्ट कैसे बना, वो डाउट आप अगर यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे वहां पे क्लियर नहीं होगा। और उसी एक डाउट की वजह से फिर आप मार्केट में क्या करोगे, लॉसेस करोगे। तो लाइव सेशन कराने का मेरा मेन मकसद क्या होता है कि आपको जो भी चीजें मैं सिखाऊं, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे क्लियरली मेरे से पूछ सकते हो, और उसी वक्त मैं क्या करूंगा, वो सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। आपके जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा, फिर आप सही तरीके से क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री कर पाओगे। तो लाइव सेशन कराने का मेरा यही मकसद होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये एक दिन में हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, की कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उससे कुछ बेसिक्स चीजों को समझेंगे। अब देखो कैंडल स्टिक्स में भी बहुत सारे टाइप्स के कैंडल्स होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स में। उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 80% जो आप लोग ट्रेड करते हो वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे करते हो। अब वहां पे लोग क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे आप लोगों को रूल्स नहीं पता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हो। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जेन्युइन चीजें बताऊंगा, उसको आप फॉलो करोगे। एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, एटलीस्ट आपको कोई भी चीजें मैं अगर फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के कोई भी रूल्स बताया, तो उसको आप कम से कम 3 महीने 4 महीने तक अगर आप फॉलो करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जब हम लोग ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स हैं, सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, एक एक दिन में क्लियर करूंगा। सारी चीजें मैं एक दिन में तो बता नहीं सकता हूँ। अब इस क्रैश कोर्स में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में ये कंप्लीट होगा, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 8 बैच मैंने बनाए, किसी में 1 महीना लग गया, किसी में 20 दिन लग गया, किसी में 15 दिन में कंप्लीट हो गया, किसी में 40 दिन लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं कि आपके डाउट्स, आपके जितने ज्यादा डाउट्स होंगे मुझे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आपके बिना डाउट्स को क्लियर करे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ, जब तक आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें नहीं समझ में आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मे भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि डाउट्स क्लियर करना है, ठीक है। जब हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख जाएंगे, फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग, ठीक है। फिबोनाची ट्रेडिंग प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, इसको किस तरीके से यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देन हम लोगों का स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब देखो हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें फ्री में कोई बताएगा नहीं। और एक स्ट्रक्चर वे में अगर आप यूट्यूब पे भी जाकर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, एक स्ट्रक्चर वे में आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग कहीं नहीं मिलेगा। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, जिसमें कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं होता है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपको स्टॉप लॉस, आपको टारगेट, सारी चीजें फाइंड करने में क्या होगी, आसानी होगी। बॉटम पे आपको बाई करने का सिखाएगा, टॉप पे आपको सेल करने का सिखाएगा। ये पावर होता है हार्मोनिक पैटर्न्स का। अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे मैक्सिमम जो स्क्रीनशॉट होते हैं ना चार्ट्स के, उसमें हार्मोनिक पैटर्न्स लगे होते हैं। अभी आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपको सिखा दूंगा हार्मोनिक ट्रेडिंग किस तरीके से यूज करना होता है, तब आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। अब देखो हार्मोनिक ट्रेडिंग में बहुत सारे हार्मोनिक के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बैट पैटर्न्स है, बटरफ्लाई है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है और शार्क है। टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न्स, ये सातों पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें कब होगी, एकदम लास्ट में होगी, जब हम लोगों का बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस क्रैश कोर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताया, जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग में 7 पैटर्न्स है, सातों पैटर्न्स बता के ये क्रैश कोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, पूरा एक कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो एक एक दिन में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन उसको ऐसे बताना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई भी उस कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट्स ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्रैश कोर्स था। जितने भी लोग हो, अगर आज आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया
तो कोशिश करना जितने भी लेक्चर्स होंगे डेली बेसिस पे उसको अटेंड करना। ये सारे लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, इसके लिए क्योंकि आप बाद में भी इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करोगे, आप यूट्यूब पे ही देख लोगे। फिर यूट्यूब पे देखोगे तो फिर बात वही होगी, आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये हमारा था कुछ कोर्स का स्ट्रक्चर। एक बार मुझे आप लोग बता दो कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई, जो भी चीजें मैं अभी आपको बताया सब लोगों को ये क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, गजब बोलते हो भाई आप। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कोर्स का स्ट्रक्चर समझा। अभी मैं आपको थोड़ा सा, इससे पहले वाले बैच में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि सर ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज करना होता है, वो एक बार समझा दो, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का वर्क क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू पे होता है। तो ये हमारा रहा क्या कोर्स का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग समझेंगे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये चार्ट कैसे ओपन होता है, चार्ट हम लोग कहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हार्मोनिक पैटर्न्स का भी हम लोगों को कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई भी चार्ट्स वगैरह देखना है किसी भी स्टॉक का, बैंक निफ्टी का, इंडेक्स का, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट खोलना। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, मैंने सर्च किया यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप खोलोगे यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का हमारे पास क्या खुल गया, एक पूरा वेबसाइट खुल गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चार्ट खोलना है। अब इस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, सेंसेक्स का दिख रहा है, S&P 500 का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स है, यहाँ पे फीचर्स है, यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टॉक्स का जो भी एनालिसिस करता हूँ उसको मैं यहाँ पे ऐड करके रखे हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। अब बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो इंडिया के टॉप 12 बैंक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे निफ्टी 50 क्या है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही बैंक निफ्टी इंडिया के टॉप 12 बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये सारी चीजें बेसिक्स है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया। अब यहाँ पे चार्ट खोलने के बाद आपको क्या देखना है, अब ये जो चीजें आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा एक कैंडल्स है। ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ट्रेडिंग व्यू को यूज करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था। अभी देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा। अब जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां पे आप देखना आपको प्राइस दिख रहा है, जैसे कि 44,734 है, फिर ऊपर गया तो 44,800 है, 44,900 है, 45,000 है। ये सब क्या है, बैंक निफ्टी के प्राइस है। अभी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 44,603। अगर हम लोग नीचे गए तो 44,460। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का आपको प्राइस दिखेगा। एग्जैक्टली जब आप बॉटम पे देखोगे ना, यहाँ पे जहां पे भी मेरा कर्सर जा रहा है नीचे देखना, नीचे आपको डेट और टाइम दिखाएगा। जैसे ये फ्राइडे है 29 सितंबर 2023, 2:30, मतलब 2:30 बजे का ये कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल है 2:30 बजे का, मतलब क्या हुआ, नीचे आपको टाइम दिखेगा और राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका क्या प्राइस चल रहा था वो दिखाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये चीजें समझ जाओगे। ठीक है, अब नीचे देख रहे हो जैसे वेडनेसडे का है, ये ट्यूसडे का है, ये देखो फ्राइडे का है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चार्ट को देख सकते हो। नीचे आपको क्या दिखाता है, डेट, टाइम, और इस साइड आपको क्या दिखाता है, उसका प्राइस दिखाता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखो 15 मिनट लिखा हुआ है। अब ये 15 मिनट का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 15 मिनट लिखा है तो ये जो एक कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसको कंप्लीट होने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर अब इसका मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूं तो आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट। अब अगर मैं इसको 5 मिनट कर दिया, इसका मतलब होता है कि अब एक कैंडल को कंप्लीट होने में 5 मिनट लग रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो तो कैंडल्स की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब जैसे मैंने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज किया, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक कैंडल की टाइम क्या हो गई, 1 घंटे में ये कंप्लीट हो रहा। अब इसका मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम करने का क्या मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो एक कैंडल है ना वो एक दिन में कंप्लीट हो रहा। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने कैंडल्स के चार्ट के टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो। आपको जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने चार्ट्स को चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा था टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अभी ये 3 मिनट हो गया, इसको मैं वापस से कर देता हूँ 15 मिनट। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज हो गया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज हो गया, मतलब क्या, अब एक कैंडल को कंप्लीट होने में कितने देर लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये चीज है, टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से इंडिकेटर को आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इंडिकेटर को यूज करके ट्रेडिंग करते हो तो कर सकते हो। मैं इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता हूँ।
उसके बाद अब यहाँ पे देखो बहुत सारे टूल्स दिखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट यूज करने ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, ये सारे क्या आपको यूज करना है। जैसे ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि मान लो ये जो हमारा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब मान लेते हैं ट्रेंड लाइन हम निगेटिव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन है, मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे यूज करना, सारी चीजें मैं भी आपको आगे बताऊंगा, क्यों यूज करना वो सब कुछ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। एक सिंक, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर रहे हो तो पास्ट फ्यूचर सबका यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे को सेलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपका फ्यूचर का होगा, मतलब करंट से लेकर फ्यूचर का। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो पास्ट का कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ करंट का और फ्यूचर का ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हमारा था हॉरिजॉन्टल रे। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आपको पैरेलल चैनल है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगर आपको जोन वगैरह बनाना हो तो आप इस तरीके से इसको यूज करके इसको जोन में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीजें हो गया। अब ये टूल्स में देखोगे तो इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीजें ये हम लोगों को उतने इंपॉर्टेंट यूज में नहीं आएंगे, तो बाकी चीजें समझने की कोई फायदा नहीं है। दूसरे में देखें तो फिब रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड वेट एक्सटेंशन है, तो ये सारी चीजें यूज होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें देखोगे तो एक्सएबीसीडी पैटर्न है, साइफर है, हेड एंड शोल्डर है, ये सारी चीजें हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ये हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक्सएबीसीडी पैटर्न हुआ, साइफर हुआ, एबीसीडी हुआ, ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स को लगाने के लिए। अगर नीचे जाएंगे तो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कोई लॉन्ग बाई किया तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हो। ऊपर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, नीचे आप अपना क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो ये हमारा लॉन्ग पोजीशन था। वैसे ही इसका दूसरा भाई हमारा क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन होता है। मान लेते हैं आपने सेल किया टॉप पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नीचे अपना टारगेट सेट कर सकते हो और ऊपर अपना क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा था लॉन्ग शॉर्ट का। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा ब्रश है, इससे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। आपको जो भी चीजें चार्ट पे लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो आप टी पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी चीजें लिखना है आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ओके करूंगा तो ये चार्ट पे क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्केल है मेजर करने का, कि यहाँ से मान लेते हैं प्राइस कितना पॉइंट ऊपर गया, तो अगर मैं यहाँ से इसको एक्जैक्टली मेजर करूंगा तो लगभग लगभग 500 पॉइंट गया हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे दिख रहा है 507, मतलब 500 पॉइंट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक ट्रेडिंग व्यू का था, थोड़ा सा बेसिक्स टूल था जो आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से यूज करना है। अब जो भी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करके रखे हुआ हूँ। ऐड टू फेवरेट, मेरे को इतना ही चीजों का यूज है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करके रखा हूँ। बार बार मुझको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मेरे को यूज करना होता है मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि ये इसलिए मैं बताया कि बहुत सारे लोगों को डाउट एक बार बता दो, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता दिया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम अपने लोग का जो क्रैश कोर्स है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको। बट पहले आप लोग मुझे ये बता दो, जो भी चीजें मैं अभी समझाया सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ओके फाइन। देखो जब भी मैं पूछूं ना क्लियर है नहीं है तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स देना, तभी मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को कोई भी चीज समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। अभी तो बस थोड़ा सा हम लोगों का बेसिक चीजें चला है, बट अब हम लोग क्या करेंगे, अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस था, अब मैं थोड़ा स्लोली बोलता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको किस तरीके से यूज करना होता है, हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनना समझना, तभी जाके आपको क्लियर होगा। आपके डाउट्स है उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। अब मान लेते हैं कि प्राइस का स्ट्रक्चर जो है ना हमेशा इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर, फिर थोड़ा प्राइस नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा प्राइस नीचे, फिर अगेन ऊपर। प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा। प्राइस आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि प्राइस इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर गया या फिर इस तरीके से प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, ऐसा कभी नहीं होता। प्राइस एक स्ट्रक्चर बना के जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा फिर अगेन नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर अगेन नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है। अगर प्राइस नीचे भी आएगा ना तो किस तरीके से आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन थोड़ा ऊपर, फिर अगेन थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाकर प्राइस नीचे की तरफ आएगा, कभी भी डायरेक्ट नीचे या फिर कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। तो प्राइस किस तरीके से ऊपर नीचे जाता है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, फॉल कर गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है चार्ट पे,
अगर आप चार्ट को किसी भी स्टॉक के इंडेक्स के चार्ट को खोलो तो सबसे पहले चार्ट पे आपका फोकस जाना चाहिए कि कहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम नीचे आया है या फिर कहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम ऊपर गया है। जो भी लाइन बोल रहा हूं ना, इसको याद करके रखना, दिमाग में फिट करके चलना। अभी देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो जहां से भी प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया वहां पे एकदम सबसे पहला स्टेप जो आपका सिंपल सा स्टेप है ना, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल रे को ड्रॉ कर दो। मैंने क्या किया, जहां से प्राइस नीचे है एग्जैक्टली उसके टॉप पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन हमारे लिए क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तुक्का मार के प्रिडिक्शन नहीं करना है, एनालिसिस के हिसाब से हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक नहीं है मतलब आप नेट ट्रेडिंग कर रहे हो। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ फॉल करेगा। और ये चीज मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मतलब पहले ही मैं बोल सकता हूँ कि जब कभी भी प्राइस इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की साइड फॉल करेगा। और ये चीज मेरे बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इससे पहले जब प्राइस इस लेवल के पास गया था तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ था, नीचे की साइड फॉल किया था। तो पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर मैं प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का क्या कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री क्या होता है, रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम। तो यहां पे देख सकते हो क्या, प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहां से एक बार फॉल किया। अब प्राइस मान लेते हैं यहां पे है, अब यहां से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ चला गया तो मैं क्या करता हूं, यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अब इसका मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लेवल के पास आएगा तो अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखो यहां से प्राइस नीचे की तरफ है, अब यहां से प्राइस क्या होगा, अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे इस लेवल के पास गया तो अब यहां से प्राइस क्या होगा, अगेन नीचे की साइड आएगा। अब मैं ये चीज पहले ही क्यों बोल रहा हूं कि पास्ट में भी क्या हुआ था, प्राइस यहां से नीचे की तरफ आया था। पास्ट में प्राइस क्या हुआ था, यहां से नीचे की साइड आया था। अगेन यहाँ से प्राइस अगर नीचे की साइड आया तो मैं अगेन बोलूंगा यहाँ पे क्या, कि यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की साइड जा सकता है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। ये पास्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, पास्ट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, पास्ट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको ये सारी चीजें चार्ट पे भी समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। देखो फिर से मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से प्राइस मान लेते हैं ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस फॉल किया तो यहाँ पे क्या करना, अपने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है कि अब अगर इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लेवल के पास तो अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की साइड फॉल करेगा। और ये चीज हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पे होगा, जब प्राइस यहाँ पे होगा, जब प्राइस यहाँ पे होगा, जब प्राइस यहाँ पे होगा। हम लोग यहीं पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जब कभी भी प्राइस इस लेवल को टच करेगा ना तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की साइड आएगा। और ये चीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। मान लेते हैं ये 1 तारीख का चार्ट है और 2 तारीख का चार्ट है। ठीक है, तो 1 तारीख चार्ट को हम लोग देख के बोल रहे हैं कि 1 तारीख को प्राइस यहाँ से फॉल किया था, तो 2 तारीख को भी अगर उसी लेवल के पास आया तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, फॉल करेगा। फिर अगर मान लेते हैं 3 तारीख को भी प्राइस उस लेवल के पास गया तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की साइड फॉल करेगा। तो ये चीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो जहां से भी प्राइस ऊपर गया सबसे पहला स्टेप क्या करना, आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, अब मान लेते हैं कि ये कब का चार्ट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मान लेते हैं 2 तारीख को अगेन प्राइस इस लेवल के पास आया, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस अगेन ऊपर की साइड जाएगा। और ये चीज हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख के, कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ था, 1 तारीख को ऊपर की साइड गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर अगेन मान लेते हैं प्राइस नीचे की तरफ है तो यहाँ से अगेन प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको रफली समझाया। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ट पे भी देख सकते हो। चार्ट भी क्या करता है ना, ये सारी चीज को फॉलो करता है। जब आप इसको अच्छे से देखोगे, समझ में आएगा आपको, तो क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने में। बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इस चार्ट को देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, फॉल कर गया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जहां से भी प्राइस फॉल कर रहा है वहां पे आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो कहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, इस जगह पे ड्रॉ करना है।
और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की साइड फॉल किया है। अब मान लेते हैं कि प्राइस क्या है, अगर प्राइस यहाँ पे भी रहेगा तो हम लोग ये प्रेडिक्ट पहले ही कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगा ऊपर के, यहाँ से प्राइस क्या होगा, फॉल करेगा। प्राइस यहाँ पे हो, प्राइस यहाँ पे हो, प्राइस यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे प्राइस इस लेवल के पास जाएगा ना, अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ फॉल करेगा। देखो तभी यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा था। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, इसलिए मतलब यहाँ से फिर मार्केट क्या हो सकता था, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता था। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। यहाँ पे हम लोगों ने तुक्का नहीं मारा, हम लोग आंख बंद करके नहीं बोल रहे कि नहीं यहाँ से तो प्राइस नीचे ही जाएगा। नीचे क्यों जाएगा उसके पीछे लॉजिक बताओ, कि पास्ट में यहाँ से प्राइस नीचे आया था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ आपको, ताकि सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर गया। जैसे प्राइस इस लेवल से यहाँ से फॉल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देना। जैसे आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अब हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ फॉल करेगा। ये चीज हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, किसको देखकर बोल रहे हैं, इसको देखकर बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर बोल रहे हैं। तो सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, इस लेवल को टच किया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर मान लेते हैं कि प्राइस यहीं पे अभी, अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि प्राइस जैसे इस लेवल के पास जाएगा ना, तो अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखकर बोल रहा हूँ, पास्ट के स्ट्रक्चर को देखकर बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है। और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो, जितने ज्यादा एग्जांपल्स देखोगे आपको उतने ज्यादा क्लियरली सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप एग्जांपल्स नहीं देख रहे हो, चार्ट पे टाइम नहीं बिता रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं है। जब तक आप चार्ट को देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी चीजें। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोगों को सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जहां से भी प्राइस ऊपर गया वहां पे क्या करना है, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी इन फ्यूचर में प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे देखो तो फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ ही गया। तो इसी तरीके से आपको चार्ट को देखना है और चार्ट को देख के एनालिसिस करना है कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा या फिर कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये चीज आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो, यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको समझो। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, जहां से भी प्राइस फॉल कर रहा है वहां पे आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ किया, जहाँ से प्राइस फॉल किया। अब नीचे देखो डेट दिख रहा है, ये कब का चार्ट है, 4 अगस्त 2023 11:45 का। अब मैं यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने क्यों मार्क किया, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन क्या होगा, फॉल करेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से प्राइस फॉल किया है या नहीं किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फॉल किया। ठीक, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अगेन कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को टच किया, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर गया। और ये चीज हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये देखो कब का चार्ट है, 8 अगस्त का, मतलब 8 अगस्त को यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया। हम लोग पास्ट में देख सकते हैं 4 अगस्त को भी यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस फॉल किया था। 4 अगस्त के चार्ट को देखकर हम लोग 8 अगस्त का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अब मान लेते हैं यहाँ से प्राइस तो सिर्फ नीचे की तरफ फॉल किया, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया या फिर नहीं गया। अब देखो, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, अब जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, यहाँ पे भी देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, देखो इन फ्यूचर प्राइस क्या हुआ, इस लेवल के पास है, फिर अगेन यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर आपको प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना होता है। अगर आप यहाँ पे तुक्का मार के ट्रेडिंग करोगे तो ज्यादा दिन तक आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
अगेन एग्जांपल देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से फॉल, जहां से भी फॉल किया वहां पे आपको क्या करना है, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया। इन फ्यूचर अब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा, अगेन यहाँ से क्या करेगा, फॉल करेगा, और यहाँ पे प्राइस फॉल ही करेगा। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखकर बोल रहा हूँ, तुक्का तो नहीं मार रहा हूँ, आंख बंद करके तो नहीं बोला कि नहीं यहाँ से तो प्राइस नीचे ही जाएगा। बोलने के पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर आप भी बोल लो कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, नेट ट्रेडिंग कर रहे हो। देखो यहाँ से एक बार प्राइस फॉल किया, फिर अगेन सेम इसी लेवल से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल करेगी। तो ये चीज हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। अब देखो मैं आपको इसके हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ज्यादा बेटर, मैंने अभी आपको 10-12 एग्जांपल दिखाए। इसका जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, स्टॉक के चार्ट खोलोगे, इंडेक्स के चार्ट खोलोगे और वहां पे चार्ट को देखोगे कि कहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, कहां से प्राइस नीचे आ रहा है, तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी और अच्छे से आपको क्लियरली होगा कि हाँ, अगर यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से दूसरी बार भी प्राइस ऊपर गया है, तीसरी बार भी गया, लेकिन चौथी बार उसको ब्रेक कर दिया। तो मैं आपको यह भी बताऊं कि कब प्राइस उसको ब्रेक करेगा, कब प्राइस उसको ब्रेक नहीं करेगा, वहां से प्राइस उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फॉल करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि सब लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, बट पहले बताओ पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सब लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। यस सर। सब लोगों को क्लियर है? आवाज दो ही लोगों का आया। यस यस क्लियर। ओके, किसी का कोई भी डाउट है? किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, अभी तो नहीं है सर। अभी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाया बैंक निफ्टी का एग्जांपल। मैं आपको 2-3 एग्जांपल जो है ना किसी और चीज में दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैं आपको यहाँ क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। आप कहीं पे भी देखोगे तो ये प्रॉपर तरीके से यूज होगा। स्टॉक में देखो और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना, मैं तो आपको एग्जांपल ढूंढ के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कहीं पे भी देखोगे तो जहां से भी प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, आप देखोगे दूसरी बार में भी जब प्राइस उस लेवल के पास आएगा तो वहां से क्या करेगा, प्राइस फॉल करेगा। निफ्टी का चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं इसको एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी पे तो 15 मिनट पे दिखाई दिया। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको यूज करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो निफ्टी का क्या है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, जैसे यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर गया। तो अब मैं जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो मैं यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे अभी प्राइस है, तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गया और इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से अगेन प्राइस का स्ट्रक्चर किस साइड जाने वाला, ऊपर की साइड जाने वाला। और यहाँ पे ये चीज मैं क्यों प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देख के, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीजें देखना। अब यहाँ से भी प्राइस जब नीचे की तरफ आया था तो अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो अगर मैं इसको आगे की तरफ और कर दूं तो आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है आपको। इसका आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब देखो मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको सिंपल हार्मोनिक पैटर्न सिखाऊंगा। वो उसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे ट्रेड में एंट्री करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट सेट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारे देखते हो कि ये स्ट्रेटेजी को यूज कर लो, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर लो, इससे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इससे वैसा प्रॉफिट हो जाएगा। उससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप सिंपल चीजें सीखो, सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक सीखो और हार्मोनिक पैटर्न सीखो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। बाकी दुनिया, उसके अलावा आपको कुछ सीखना ही नहीं है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, आज उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी देखा, सीख लिया, कल उस पर आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, वो स्ट्रेटेजी बंद। फिर आपने नया वीडियो देखा, नया स्ट्रेटेजी सीखा, उस पर ट्रेड किया, फिर उस पर आपने 2 दिन प्रॉफिट कमाया, 4 दिन लॉस कमा लिया, उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, फिर आपने दूसरा वीडियो देखा। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कोई एक चीज को कंटिन्यूसली मेहनत नहीं करते। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि आप एक जगह इतना अच्छे से कुआं खोदो, इतना मेहनत करो कि वहां से पानी निकल जाए। आपने यहाँ पे मान लेते हैं
2 दिन मेहनत किया, पानी नहीं निकला, आपने छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह आप चले गए, वहां पे आपने 2 दिन मेहनत किया, पानी निकला, छोड़ दिया, फिर आप तीसरी जगह चले गए, तो आपने 3 जगह मेहनत किया, पानी कहीं से नहीं निकला। लेकिन अब 3 जगह का मेहनत अगर आप एक ही कुआं पे करते हैं और उसको कंटिन्यूसली खोदते जाते तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से पानी निकलता। तो आपको एक ही जगह इतना मेहनत करना है कि आपको उसी में एक्सपर्ट बनना है, आपको 10 चीजें नहीं सीखना है, आपको 1-2 चीजें सीखना है और उस पर कंटिन्यूसली मेहनत करना है। तो यही चीजें आपको करना है। स्टार्टिंग में मैं बताऊं सेम गलती करता था, ये देखो वो देखो आरएसआई देखो, ये इंडिकेटर देखो, ये स्ट्रेटेजी सीखो, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, उसका वीडियो ये वीडियो, सीखते सीखते परेशान हो गया, प्रॉफिटेबल कुछ नहीं होने वाला, हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। लेकिन जब मैं अपना सिंपल सा चीजें समझा कि मैं कैसे प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो मैंने क्या देखा, मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके और हार्मोनिक पैटर्न्स को साथ में यूज करके प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए, 10,000, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे भी लॉसेस हुए, लेकिन उस वक्त नॉलेज नहीं था। सब लोगों को लॉसेस होते हैं, जो बोलते कि नहीं मुझको तो लॉसेस ही नहीं हुआ, मैं तो बिना लॉस करे हुए सीख गया, मतलब वो सीखा ही नहीं है। फिर सबसे बड़ा लर्निंग आपको लॉस देगा। इंपॉर्टेंट है कि जो आपने लॉस किया अब वो आप कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आपने एक बार गलती कर दी उसको आप रिपीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने गलती करी अब वो गलती मैं रिपीट नहीं करता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बस 2 चीजें सीखनी है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो और साथ में हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करो और उसके हिसाब से क्या करो, ट्रेड करो। मान लेते हैं अभी मैंने आपको क्या दिखाया, जितना एग्जांपल देखोगे उतना समझ में आएगा। यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि प्राइस नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, फिर अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। इसको मैं जितना आगे की तरफ ड्रैग करूंगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। तो इसी तरीके से प्राइस का स्ट्रक्चर चलता है। इसको आप जितना सिंपल वे में रखोगे ना, आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। चार्ट पे 4-5 इंडिकेटर वगैरह ऐड करके मत रखो, सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, ट्रेंड लाइन मार्क करो और हार्मोनिक पैटर्न्स लगाकर ट्रेड करो। अब हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे सीखोगे वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट ही हुआ, ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था। जैसे कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा। कल हम लोग सीखेंगे ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ट्रेंड हम लोग को पता चलेगा, मार्केट का ट्रेंड अप है डाउन है साइड वजह कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा ट्रेंड में अभी मार्केट चल रहा है, कैसे ट्रेड में एंट्री करना, वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा आपको कल बताऊंगा। ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें लाइव एग्जांपल चार्ट पे दिखा के समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरली हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। डाउट्स अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा सीखने का, डाउट्स क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों का क्या था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, किसी का भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस से रिलेटेड। प्लीज एक एक करके बोलना। तो मैंने ये फॉरेक्स में काम करेगा जैसे कि हर जगह करेगा, फॉरेक्स में करेगा, कमोडिटी में करेगा, करेंसी में करेगा। आप जहाँ किसी भी चार्ट को खोलो हर एक चार्ट पे ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा और जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो हर जगह यूज होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टॉक में करो, फॉरेक्स में करो, कहीं पे भी करो, हर जगह ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मैक्सिमम टाइम सेम रहता है, प्राइस का स्ट्रक्चर मैक्सिमम टाइम सेम रहता है, हार्मोनिक के जो पैटर्न्स है जो रूल्स है वो हमेशा कांस्टेंट सेम रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर वगैरह यूज करोगे तो वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। इंडिकेटर क्या होता है, मार्केट जब मूव कर जाता है ना उसके बाद वो इंडिकेट करता है, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। क्यों, क्योंकि मार्केट जब ऊपर चला जाएगा फिर आपको बाइंग करने का वो इंडिकेट करेगा, तो मार्केट तो पहले ही मूव कर गया, अब आप वहां पे ट्रेड में एंट्री क्या करोगे, आपका तो पूरा मूव ही छूट गया। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, हार्मोनिक को फॉलो करोगे तो एक्जैक्टली बॉटम पे बाई करोगे, टॉप पे सेल करोगे, ठीक है। तो ये बॉस हर जगह काम करेगा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करेगा, हर जगह आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। और जिस सवाल आपने जो बताया है टेक्निकल का अभी भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया, तो मैं जैसे आपने बताया एक वीडियो देख के फिर दूसरे की देख के फिर तीसरे की ऐसे ही करता था, अभी जो आपने बताया बिल्कुल समझ में आया, अभी इतना समझ में आया बहुत अच्छे से। मैं ऐसे ही करता था, किसी एक की वीडियो देख के फिर दूसरे की ऐसे ऐसे करता जा रहा था। अभी आपने जो बताया ना अभी बहुत अच्छे से समझ आया टेक्निकल। जी देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ आप कर रहे हो, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं और वही सब लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मैं आपको इसलिए सारी चीजें बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सेम गलती मैंने भी करी। अब उस गलती से मैंने सीखा कि मैं इसको क्या क्या चीजें ठीक कर सकता हूँ, उसके बाद मैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको आप लोग क्या करो, 2 चीजें सीखो, सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हार्मोनिक पैटर्न, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको आप सिर्फ 2 दिन फॉलो नहीं करोगे,
एटलीस्ट 3 से 4 महीने उस पर कंटिन्यूसली वर्क करो, फिर जाके आपको उसकी एक्यूरेसी समझ में आएगी। अगर आपने 2 दिन सीख लिया, 4 दिन सीख लिया, 2 दिन ट्रेड किया, 1 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 दिन लॉस, फिर आपने उसको बंद कर दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ सीखने का। आप जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सारे लेक्चर को अटेंड करो, उसको अच्छे से नोट्स बनाओ, सीखो और इसकी प्रैक्टिस करो। आपने अगर पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इसका आपने प्रैक्टिस कर लिया और आप इस पे 6 महीने अपना टाइम देते हो, तो कंफर्म है कि आप प्रॉफिट करोड़ों में नहीं कमाओगे, लाखों में नहीं कमाओगे, लेकिन इतना है कि एटलीस्ट मंथली आप 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 कमाओगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इतना ही लेके चलो, आप इतना ही कमा ही पाओगे। आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे को तो लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, करोड़ कमाना है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 89% लोग लॉस करते हैं, 11% ही प्रॉफिट करते हैं और उनका एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए होता है एनुअली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी का रिपोर्ट बोल रहा है। तो जो आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखाता है, पहला खुद का सिंपल सा लॉजिक लगाओ, वो क्या होता है, फ्रॉड होते हैं। बस कोर्स बेचने का वो एक टेक्निक होता है। ये चीजें मैं ये मत सोचो कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको रियलिटी कोई नहीं बताएगा, बट मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, सेबी का रिपोर्ट आपको भी दिखाऊंगा। इससे पहले वाले बैच में मैंने दिखाया था, मे बी किसी लेक्चर में दिखा दूंगा, अभी रहने देते उसको, बट मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कभी ना कभी। ठीक है, और कोई डाउट? सारी चीजें क्लियर है सब लोगों को? क्लियर हुआ? यस और जी नो? सर, मुझे जी सर, मैं क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। ओके, यस सर। किन्हीं का कोई भी डाउट? कोई भी डाउट किन्हीं का? No, sir. ओके फाइन, तो अभी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, सब लोग म्यूट कर लो। ठीक है, सब लोग म्यूट करके रखना। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। पास्ट प्राइस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है कि हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ये टेक्निकल एनालिसिस का एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ट्रेंड फाइंड करेंगे, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फाइंड करना चाहिए, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस समझेंगे, किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए, कैसे मार्क करना होता है, किस तरीके से सपोर्ट का ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को सारी चीजें? किन्हीं का कोई भी डाउट? यस और नो? यस सर। क्लियर सर। ओके ठीक है, तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसका आप लोग नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाओगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। बाद में जब आप उसको वापस से देखोगे तो आपको समझ में आएगी हाँ मैंने आपको क्या क्या चीजें बताया था। जैसे कि आज मैंने आपको क्या बताया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेना नोटबुक में, और इसको कभी भी देखोगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी, हाँ एग्जैक्टली मैंने क्या सिखाया था। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी बेनिफिट देता हूँ कि सारे लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि अगर आपको वापस से रिवीजन करने के लिए देखना हो तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये लेक्चर अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मे बी 10 साढ़े 10 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में, आपको या आपके कोई भी फ्रेंड हो जिनको भी आपको भेजना भेज देना, वो लोग देख सकते हैं। और अगर किन्हीं को भी ग्रुप ज्वाइन करना हो, ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा, वो अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, पर्सनल मैसेज करते हो, वो लिंक मैं ग्रुप में ही भी डाल देता हूँ, आप वहां से उसको क्या कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिनको भी ये चीजें सीखना हो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग सीखेंगे क्या, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब एक दिन में मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बेसिक बेसिक चीजें पूरा प्रॉपर टाइम लेके बताऊंगा, ताकि अभी अगर मैं आज भी बता दूंगा ट्रेंड एंड इट्स टाइप 15 मिनट में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन जल्दी किस चीज की है, मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे आराम आराम से बताऊंगा, तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कल हम लोग समझेंगे ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, समझ में है सब लोगों को प्रॉपर तरीके से? यस सर। सर एक बात था सर, बहुत टाइम सर हम लोग अगर ये ट्रेड करें तो सर अगर ये पास्ट का भी प्राइस लेके फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन है उस पर भी ट्रेड करें तो सर 5 से 6 बार ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल हो सकता है, आइदर डिमांड सप्लाई या फिर ये वाला अगर जो अभी आपने बताया है कि पास्ट प्राइस ये है तो फ्यूचर, ऐसा अगर 10 ट्रेड लें तो सर 5-6 ट्रेड मतलब सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी है।
बिल्कुल है, आप अगर प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो, एग्जैक्टली बॉटम पे बाई कर रहे हो, बीच में कहीं पे भी नहीं बाई कर रहे हो, 10 ट्रेड कर रहे हो तो 5 6 7 ट्रेड तो आपका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। देखो स्टार्टिंग में विदाउट आपका, एनी इंडिकेटर, हाँ, विदाउट एनी इंडिकेटर। विदाउट एनी इंडिकेटर, एक सेकेंड बॉस, विदाउट एनी इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर यूज नहीं करना। अगर आप इंडिकेटर को यूज करना स्टार्ट कर दिए तो फिर आप प्राइस सेक्शन को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप सिंपल प्राइस सेक्शन को ही फॉलो करो, इंडिकेटर पे डिपेंड मत हो। इंडिकेटर आपको हमेशा प्राइस मूव करने के बाद ही इंडिकेट करेगा। पहले अगर वो आपको बता दे कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा तो यहाँ पे तो आप करोड़ों कमा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको पहले बता दिया कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बाई कर लो, लेकिन ऐसा लाइव मार्केट में होता ही नहीं है। जब प्राइस मूव कर जाएगा ना, देखना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी चीजें आप इंडिकेटर वगैरह लोग इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड करो, वो हमेशा आपको पास्ट का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। प्रेजेंट का जो लाइव चल रहा है ना, उसमें वो हार्मोनिक पैटर्न जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ ना, वैसे वो नहीं दिखा सकते इंडिकेटर को। इंडिकेटर हमेशा जो भी फिबोनाची भी दिखाना यूज करके एक बार। फिबोनाची मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिबोनाची हम लोगों का आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी वो हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो लोग अभी क्या बिल्कुल नए हैं। लेकिन अगर आपको देखना ही है तो मैं आपको यूज करके लास्ट में बता दूंगा, जब ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा देर आप वेट कर लो। देखो इंडिकेटर जो भी लोग यूज करके दिखाएंगे ना, वो आपको मैक्सिमम टाइम देखना, 95% टाइम जो भी आपको रिजल्ट दिखाएंगे ना, वो पास्ट का मतलब बीता हुआ दिखाएंगे। तो बीता हुआ कोई भी बता सकता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कोई बड़ी चीज नहीं होती। मैं भी आपको बता दूंगा कि यहाँ से आप बाई कर सकते थे, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा हो उसमें आपको ट्रेड करना है और उसमें हिसाब से आपको फिर ट्रेड लेना है ना। तो यहाँ से आपने मान लेते सेल किया, एक कैंडल में आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लोगे। यहाँ पे मान लेते हैं आपने बाई किया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लोगे। मान लेते हैं यहाँ पे आपने बाई किया, 2 कैंडल नीचे है, डर के मारे ट्रेड ही खत्म कर दोगे आप। तो ऐसा लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है। इंडिकेटर वगैरह बोले कि यहाँ पे आपको 600 पॉइंट मिल गया, 600 पॉइंट मिल गया, लेकिन वो पास्ट में मिला। वो लाइव में बताऊँ ना इंडिकेटर को वैसे यूज करके फिर समझ में आएगा। तो लाइव में आपको अगर मान लेते हैं यहाँ पे इंडिकेटर बोल रहा है कि यहाँ से बाई कर लो, लेकिन यहाँ पे आपको कभी बताएगा नहीं। जब यहाँ से प्राइस इतना ऊपर चला जाएगा ना इस लेवल पे, फिर आपको इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि यहाँ से आप क्या करो, बाई करो। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और प्राइस फॉल कर जाएगा, लेकिन प्राइस एक्शन से आप एक्जैक्टली बॉटम पे बाई कर सकते हो और टॉप पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर तब होगी जब आप इसको लाइव में यूज करोगे। आप इसको एक बार लाइव मार्केट में यूज करो सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। और जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हार्मोनिक को यूज करके फॉलो करते हो ना, तो 10 ट्रेड में मे बी 6 7 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन वो चीज तभी होगा जब एटलीस्ट आप उस चीज पे 3 महीना 4 महीना मेहनत करोगे। कल से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन 3 महीने के बाद आपको आराम से प्रॉफिट होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो आप लॉस कर रहे हो ना, वो लिमिटेड लॉस करो। जब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करना होगा, कितना प्रॉफिट लेके सोचो, कितना लॉस लेके सोचो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो आप। ठीक है, क्लियर सारी चीजें अभी? यस यस सर। ठीक है, दूसरा किन का डाउट था? और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का भी? सर प्रेजेंट या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होगा। अगेन एक बार आप रिपीट करिए, क्या बोलिए आपने? आपकी यदि बात, हम आज की प्राइस देख के प्रेजेंट या फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यस, हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं जैसे हम ट्रेड लाइन मार्क कर रहे हैं तो क्या वो ब्रेक नहीं करेगा। वही चीज मैं बोला ना, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो कब ब्रेक करेगा, कब वो ब्रेक नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि वहां से प्राइस फॉल्स कर जाता है। मान लेते हैं कि मैं आपको बताया कि बोला था कि मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो ये कब ऊपर की साइड ब्रेक करेगा वो आपको पता चलेगा, वो आपको समझ में आएगा। कोई भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट से अगर 3 बार या 4 बार, एक बार मार्केट नीचे आ जाता है तो 5वीं बार में या फिर चौथी बार में वो उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन ऐसा मत समझो कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि इसको मैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। सब लोग इसको ध्यान से देखना, कब वो ब्रेक नहीं करेगा, या फिर ये भी है कि कब वो ब्रेक करेगा या फिर कब नहीं करेगा, उसको किस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पे मानते हैं, देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है। ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इन फ्यूचर जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, एक बार ऊपर गया। अगर पास में देखोगे तो इससे पहले भी एक बार क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था।
फिर यहाँ से प्राइस नीचे फिर ऊपर गया, ये इसका दूसरा अटेम्प्ट था, फिर यहाँ से प्राइस नीचे फिर यहाँ से ऊपर गया, ये इसका क्या था, तीसरा अटेम्प्ट था, ठीक है। तो कब इसको प्राइस ब्रेक करेगा, मैक्सिमम अगर मान लेते हैं चौथी बार भी प्राइस इधर आता ना तो इसको हायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इसको मार्केट ब्रेक डाउन कर देता। लेकिन 3 बार 4 बार में भी यहाँ पे आपको देखना है स्ट्रक्चर कि यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल ना दिखे, यहाँ से आपको रिजेक्शन ना दिखे। जैसे कि आप देखो यहाँ से प्राइस नीचे है तो यहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल दिखा, क्या दिखा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। तो ये पहले ही बताता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद अगर बुलिश कैंडल सपोर्ट में बनना तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को कैंडल स्टिक्स को भी फॉलो करके चलना है। अब यहाँ से मार्केट नीचे है तो फिर अगेन देखो बॉटम से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल स्टिक बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, चौथी बार यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया। अब यहाँ पे हम लोग तुरंत आंख बंद करके बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को बुलिश साइन दिखना चाहिए तभी हम लोग बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोला कि यहाँ से प्राइस मान लेते हैं कि एक बार नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे जैसे दूसरी बार आएगा तो हम लोग तुरंत बाइंग ही कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूं और मैं यहाँ प्राइस नीचे है फिर ऊपर गया, अब मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि दूसरी बार जब प्राइस यहाँ से आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंख बंद करके तुरंत बाइंग नहीं करनी होती है। यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश साइन दिखना चाहिए या फिर बुलिश कैंडल स्टिक दिखना चाहिए। वो कैंडल स्टिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंडल स्टिक्स को यूज करके ट्रेड करना होता है। तो अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें समझाया ना बस, कि किस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है या किस तरीके से प्राइस नीचे आता है और कहाँ से ऊपर जाता है और कहाँ से नीचे आता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बाइंग करना है तो आपको दो चीजें देखना है, पहला क्या, ये सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे पास्ट में भी ऊपर गया हो, और यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक को फॉलो करना, बुलिश कैंडल स्टिक दिखना चाहिए। अब कैंडल स्टिक को भी यूज करने का तरीका होता है, वो क्या होता है वो हम लोग कैंडल स्टिक्स वाले सेशन में समझेंगे। जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड जब मैं आपको बता दूंगा उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, वहां पे हम लोग समझेंगे कि कब हम लोगों को कैंडल्स पे ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। क्लियर हुआ अभी सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? हाँ सर। किन्हीं का कोई भी डाउट? नो नो सर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सर ये पुल बैक क्या होता है, पुल बैक के बारे में कुछ बताएंगे? देखो पुल बैक का सिंपल सा मतलब है जैसे प्राइस, आपने इससे पहले वाले भी लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। पुल बैक का क्या मतलब होता है कि देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की साइड आया, यहाँ पे मान लेते हैं सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया अगेन, ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से जो इसका इम्पल्स है, इसका इम्पल्स का क्या होगा, नीचे की साइड करेक्शन आएगा। जैसे कि ये हमारा क्या था, एक इम्पल्स था, इसका करेक्शन ऊपर साइड है, तो ये इस पूरे इम्पल्स का क्या है, पुल बैक है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये हमारा इम्पल्स का ये करेक्शन, इसको आप इम्पल्स करेक्शन बोलो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये हमारा डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे, इसका एक पुल बैक, फिर अगेन मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड आया, तो ये क्या था, करेक्शन था किस इम्पल्स का, इस इम्पल्स का। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या बताया, प्राइस कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा या कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं आएगा, और ऐसा प्राइस का स्ट्रक्चर होगा। प्लीज म्यूट कर लो यार बाकी लोग। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, देखो ये हमारा क्या था, एक इम्पल्स था, इस इम्पल्स का नीचे की साइड एक करेक्शन आना चाहिए। आप इसको पुल बैक बोल सकते हो या करेक्शन भी बोल सकते हो, आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोलो, बस समझ में क्या आना चाहिए कि ये हमारा इम्पल्स था, ऊपर की साइड गया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरना चाहिए। अगर ये गिरेगा नहीं तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए जा रहा तो वहां पे ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा डरना, क्यों, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है नीचे की साइड, क्योंकि हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की साइड जा रहा ना तो वो कब गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हर एक इंपल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है, या हर एक इंपल्स का एक पुल बैक आना जरूरी होता है। बिना पुल बैक जो अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाए जा रहा कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। अगर आप निफ्टी को ही डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये कंटिन्यूसली पहले ऊपर ही जा रहा था। आप देखो यहाँ से क्या था, ये कंटिन्यूसली ऊपर की साइड गया। अब यहाँ से आप देखो निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ से क्या हो रहा था, बिना किसी पुल बैक का कंटिन्यूसली ऊपर जाए जा रहा, आराम से यहाँ से गिर गया। फिर तो यहाँ पे क्या है, आपको फिर आप देखोगे तो यहाँ से तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो लोग यहाँ पे बाइंग ही करते हैं। जो यहाँ पे बाइंग करेंगे यहाँ से मार्केट इतना स्पीड में नीचे आएगी या फिर यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ पे फिर आपको बड़ा बड़ा लॉसेस होगा। तो हर एक इंपल्स का एक करेक्शन आना जरूरी है। जैसे ये हमारा इंपल्स, इसका एक करेक्शन आ गया, अब यहाँ से एक नया मूव, हेल्दी मूव, ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको समझना हर एक इंपल्स का एक करेक्शन। जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आया तो इसका रिएक्शन ऊपर साइड आ गया। अब जब ऊपर की साइड है तो इसका भी नीचे की साइड रिएक्शन आना चाहिए। अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो अब इसका भी रिएक्शन ऊपर की साइड आना ही चाहिए। ये जो ऊपर की साइड जाएगा इसी को हम बोलेंगे पुल बैक। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अगर आप सेल कर दोगे ना तो फिर कब मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हर एक इंपल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है। आप करेक्शन को पुल बैक बोलो, बोलो अपने लैंग्वेज में।
आपको बस समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ सारी चीजें अभी आप लोगों को? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का कोई भी सर डाउट? यही डाउट था, ये कंफर्म कर लिया आपसे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों का और कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग समझेंगे ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू।